समुद्र के अंदर छिपा रहस्य। गहरे नीले समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नील गांव। वहां के लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। पर एक अजीब बात थी, गांव के बुजुर्गों का कहना था कि समुद्र के एक खास हिस्से के पास कभी मत जाना। वहां कुछ ऐसा छिपा है जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह लौट कर नहीं आया। 16 साल का रुद्र बहुत जिज्ञासु लड़का था। उसे कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, चलो उस जगह चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। हो सकता है ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी हो। अर्जुन डरा हुआ था, लेकिन रुद्र के जिद करने पर मान गया। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने अपनी छोटी नाव ली और मना किए गए हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी का रंग गाढ़ा होता गया। पहले नीला, फिर बैंगनी और आखिरकार स्याह काला। माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उनकी नाव के नीचे हलचल हुई। पानी के अंदर कुछ चमक रहा था, एक सुनहरी रोशनी। रुद्र ने गोता लगाने का फैसला किया। अर्जुन ने उसे रोका, लेकिन रुद्र ने कहा, मैं बस देख कर आता हूँ। जैसे ही रुद्र पानी के अंदर गया, उसने देखा कि समुद्र की सतह के नीचे एक पूरा डूबा हुआ शहर था। इमारतें, मूर्तियां और सड़कें, सब कुछ अब भी चमक रहे थे। ऐसा लगा रहा था कि जैसे वो शहर अभी भी जिंदा हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस चमकीली मछलियां और अजीबोगरीब जीव थे। तभी रुद्र ने एक विशाल दरवाजा देखा, जिस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी हुई और उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। रुद्र घबराकर ऊपर आया और अर्जुन से कहा, नीचे एक पूरा शहर है, लेकिन वहां कुछ है, कोई रहस्य, कोई शक्ति जो हमें वहां नहीं जाने देना चाहती। वे दोनों वापस गांव लौट आए। रुद्र ने सबको उस डूबे हुए शहर के बारे में बताया, लेकिन बुजुर्गों ने उसे चुप करा दिया। उन्होंने कहा, वह अटलांटिक्स का शहर हो सकता है, जिसे सदियों पहले समुद्र ने निगल लिया था। वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। रुद्र और अर्जुन ने उस जगह दोबारा न जाने की कसम खाई, लेकिन उनके दिलों में अब भी यह सवाल था, क्या सच में वह शहर कभी जिंदा था, और वह रहस्य शक्ति कौन थी जो उनकी रखवाली कर रही थी। समुद्र अब भी लहरों के साथ अपना रहस्य छिपाए हुए था।